नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हाँ, एक बात और, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि जो भी टीजीटी, पीजीटी और कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज जिसका पार्ट 5 आज है। तो चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर खुद दें, या और बेहतर होगा कि यदि आप एक कॉपी और पेन में आप इन 10 प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएं और अंत में देखें कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल में हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है, तो आप कह तो सकते हैं हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं होगा, उत्तराखंड भी होना चाहिए, मिजोरम भी होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस मानचित्र में मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, आप इसमें आप सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को देखें। तो हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा। तो हिमाचल प्रदेश का जो सीमा है इधर जम्मू कश्मीर और पंजाब से लगता है और पूरब की तरफ चाइना से लगता है। तो एक देश के साथ इसका सीमा लग रहा है। यदि आप उत्तराखंड का देखें, उत्तराखंड का सीमा इधर उत्तर प्रदेश से, इधर हिमाचल प्रदेश से, इधर हरियाणा से लग रहा है और पूरब तरफ फिर से चाइना। ये होगा नहीं। तो अगला देखते हैं हम सिक्किम को। ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम के आप पूरब में देखें तो भूटान है, इसके पश्चिम में देखें तो नेपाल है और उत्तर में देखें तो चाइना है। तो नेपाल, भूटान और चाइना 3 देश तो सीमा साझा कर रहा है, तो ये तो होना चाहिए। एक और ऑप्शन में था क्या? मिजोरम। ये रहा मिजोरम यहाँ। तो मिजोरम तो एक तरह से आप देखेंगे तो एक तरफ इधर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और इधर बांग्लादेश के साथ। तो ये तो 2 ही देश के साथ सीमा साझा कर रहा है और प्रश्न में पूछा है 3 देश। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। आई होप कि आपको मैप अच्छे से विजिबल होगा और समझ में आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है? अब यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त, यानी भारत के इन चारों राज्यों में किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आता है। तो आप अपना आंसर पहले देने का प्रयास करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फिर से वही बात कि कर्नाटक होना चाहिए, महाराष्ट्र भी हो सकता है, तो त्रिपुरा भी हो सकता है। लाइन में तो तीनों हो सकता है ना, तो यूपी को ही आप क्यों चुने? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर भी आपको एक मैप के माध्यम से देते हैं। ठीक है, ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा, दिख रहा होगा।
अब इस मैप में एक डार्क ब्लू कलर का आपको कुछ जगह दिख रहा होगा, तो वो क्षेत्र है भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तो आप मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो इधर पंजाब का क्षेत्र आपको बाढ़ से प्रभावित दिखेगा, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र दिखेगा, ये बिहार का क्षेत्र आपको बाढ़ से प्रभावित दिखेगा, इधर असम का भी बाढ़ से प्रभावित दिखेगा, इधर बंगाल भी है, कुछ पार्ट उड़ीसा का भी है। फिर इधर आप देखेंगे तो और भी स्टेट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, प्रभावित है, वो यही सब है। तो आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश क्यों था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक तो यहाँ की मुख्य नदी जो है वो गंगा नदी प्रवाहित होती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो कि यमुना है वो भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। आप इसके अगर बाएं किनारे पर देखें तो इधर से एक रामगंगा नदी भी आकर मिलती है इसमें, गंगा में। फिर एक गोमती नदी भी आकर इसमें मिल जाती है, शारदा नदी भी आकर मिल जाती है, घाघरा नदी भी आकर मिल जाती है, और फिर एक राप्ती नदी भी आकर मिल जाती है। तो इतनी सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश में गंगा में जाकर मिलती हैं। और जब बरसात में इतनी सारी नदियाँ अपने साथ जल प्रवाहित कर लाएंगी तो क्या आपको लगता है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी? जाहिर सी बात है, वहाँ बाढ़ की स्थिति होगी ही। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न पूछ रहा है भारत में, और वो भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, तो कैसे होगी कंचनजंगा ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको इस मैप के थ्रू दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो पहला ऑप्शन में था ना, सालतोरो, ये भारत में है, लेकिन ये प्योर भारत में नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित क्षेत्र है ना पीओके, वो उस भाग का है। और आप भारत में ओरिजिनल मानचित्र देखिएगा तो ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये पीओके है, भारत का नहीं अब है अभी। ठीक है, तो वो तो पीओके क्या है, विवादित क्षेत्र है, इसलिए वो तो हो नहीं सकता। फिर देखते हैं कामेट, ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, अब इन चारों जो पर्वत हैं इनकी आप ऊंचाई देखेंगे तो सबसे अधिक जो ऊंचा है वो है कंचनजंगा, जो 8,598 मीटर ऊंची है। तो प्रश्न के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल। यहाँ प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़िएगा। भारत में बोल रहा है, वो भी काली मिट्टी का क्षेत्र बोल रहा है, और वो भी कहाँ, भारत के किस क्षेत्र में? तो दक्षिणी क्षेत्र में, मीन्स उत्तरी में नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सेब दक्षिणी भाग में होता होगा? नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में होता है, ये तो होगा नहीं। बादाम भी आपका पंजाब और पंजाब से सटा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, उस रीजन में होता है। खुबानी भी इस रीजन में नहीं होता है। और ज्वार एक बचता है आपका अंतिम जो ऑप्शन है वो। तो इसका करेक्ट आंसर ज्वार ही है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जो काली मिट्टी का विस्तार है ना इंडिया में, वो महाराष्ट्र, ठीक है, और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार अधिक है। और चूंकि जो ज्वार है ये एक मोटी अनाज है, और इसके खेती के लिए, ज्वार की खेती के लिए इसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको पता होगा कि जब काली मिट्टी जो होती है इसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, वो कम सिंचाई में भी ये जो ज्वार का फसल है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
ज्वार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सो इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट है? जैव विविधता की दृष्टि से क्या है पृथ्वी पर हॉट स्पॉट? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, अब इसमें एक टर्म यूज हुआ है हॉट स्पॉट। तो ये तो पहले बता दो कि हॉट स्पॉट होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम अभी आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट, ये 1988 में एक पर्यावरणविद जिसका नाम था नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था? नॉर्मन मायर्स। ये एक पर्यावरणविद थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है ये तो बताओ हमें। तो अब उसी के ऊपर आ रहे हैं, अब चिंता ना करें। तो हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जो प्रजातीय विविधता होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब प्रजातीय विविधता वो भी प्रचुर मात्रा में, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट वेराइटीज़ के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। आप अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी क्षेत्र को एक हॉटस्पॉट रीजन होने के लिए कम से कम कितना 1500 प्रजातियों का होना ज़रूरी है, तभी वो क्षेत्र हॉटस्पॉट हो सकता है। इसके और भी क्राइटेरिया हैं, लेकिन एक मोटा मोटी हम बता रहे हैं आपको कि कम से कम उस क्षेत्र में 1500 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होनी चाहिए, तभी वो क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन कहलाएगा। तो अब बात करते हैं दुनिया में। तो जो हॉटस्पॉट रीजन है ना, ये दुनिया में 36 है। कितने? 36। तो फिर भारत में कितने हैं? तो भैया भारत में ये 4 हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। अब वो हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ हैं भारत में? तो आइए इस प्रश्न का भी हम आपको जवाब देते हैं। एक मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो हॉटस्पॉट रीजन है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आपको मैप आई होप कि विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपका भारत का हॉटस्पॉट जैव विविधता क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो जो पहला है ना वो हिमालय जैव विविधता क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र है भारत का। जो दूसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता क्षेत्र। तो ये जो दूसरा है ये आपका हो गया इंडो बर्मा जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है, अब तीसरा में है सुंडालैंड और जैव विविधता क्षेत्र। सुंडालैंड मतलब ये जो अंडमान निकोबार तरफ ये जो द्वीप समूह है ना, आइलैंड, ये है सुंडालैंड जैव विविधता क्षेत्र। और एक अंतिम में है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। ये देख लीजिए वेस्टर्न घाट और इससे सटा जो श्रीलंका है उसका। तो ये 4 मुख्य बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया के। आपको ध्यान रखना है कौन कौन है। तो पहला हिमालय है, दूसरा इधर इंडो बर्मा है, तीसरा इधर सुंडालैंड है, और जो 4th वन है वो है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा मैप से। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। डुरंड रेखा निम्न में से डुरंड रेखा कौन से देशों को अलग करता है? क्या वो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है डुरंड रेखा? क्या भारत और अफगानिस्तान को, भारत और चीन को, या फिर चीन और फिर रूस को अलग करता है? तो किससे ये अलग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अब
इससे संबंधित ना जो सीमा है और जो सीमाएं हैं और सीमा रेखा है, इससे संबंधित अक्सर हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे हम और थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं एक मैप के माध्यम से। ठीक है, ये रहा आपका प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है, इस प्यारे भारत में आप देखिएगा कि जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रेड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। ठीक है, और इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पूछ दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रेड क्लिफ लाइन, सिंपल। अब आते हैं ऊपर में, अफ़गानिस्तान है जो कि पीओके से सटा है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक जो सीमा रेखा बनाती है वो है डूरंड लाइन, और ये सीमा रेखा 80 किलोमीटर लंबी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड। एक आते हैं अब भारत और चीन के बीच। आप अरुणाचल प्रदेश की सीमा की तरफ देखें तो इधर चाइना है और इधर इंडिया है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच एक लाइन खींची गई है जिसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, जिसकी लंबाई 3917 किलोमीटर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड, भारत चीन के बीच मैकमोहन, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वो है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और वही म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। यहाँ एक शब्द आया है हिंदू, तो ये फैक्ट है, आपको ये फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, तो हिंदू शब्द जो सबसे पहले बोला था वो अरब के लोग बोले थे। भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब के लोग किए थे। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। अब यहाँ सर्वाधिक लंबी तट रेखा पूछा है, तो आपको इन चारों राज्यों की तट रेखा को ध्यान में रखना होगा, तब आप जाकर बता सकते हैं कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। तो इन चारों का हम तट रेखा की लंबाई देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका अपना फिर से प्यारा भारत, जिसमें आप गुजरात को देख रहे होंगे, यहाँ पर पीले कलर से दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो समुद्र का तटीय सीमा है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो सीमा रेखा है वो 720 किलोमीटर लंबी है। ठीक, कोई बात नहीं। तो फिर केरल का क्या है, तो केरल का भी देख लीजिए 580 किलोमीटर। तो फिर तमिलनाडु का क्या है, वो भी ऑप्शन में था, उसका भी देख लीजिए आप, 1076 किलोमीटर है। तो आप इन चारों में तुलना कीजिए कि सबसे बड़ी कौन है या सबसे लंबी कौन है। तो सबसे लंबी तो 1600 किलोमीटर होगी ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। अब यहाँ कुल लंबाई पूछ दिया है, वो भी भारत के तट का। तो कुल लंबाई में जो मुख्य भूमि है वो और जो द्वीप समूह है वो, ये दोनों को मिलाकर ये कुल लंबाई होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा
तो इसका जो कुल लंबाई है ना एग्जैक्ट, वो है 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर। तो क्या ऑप्शन में है 7516 किलोमीटर? नहीं है। 3500 है, 6000 है, 8000 है और 9500 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं कि जो 7516 किलोमीटर है इसके नियरेस्ट यानी कि सबसे नज़दीक कौन सी है? तो अब कॉमन सेंस है कि जो 8000 है ये सबसे नज़दीक है 7500 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आंसर दें, क्योंकि ये प्रश्न है लॉलीपॉप, है ना, सबसे इजी। ठीक है, इसीलिए इसको हम लॉलीपॉप कहें। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो क्या मेघालय की राजधानी शिलोंग है? जी हाँ है, बिल्कुल है। मणिपुर का इम्फाल है? जी हाँ है। नागालैंड का दिसपुर है क्या? नहीं, इसमें तो शायद डाउट लग रहा है ना। दिसपुर तो नहीं पढ़े हैं कभी हम नागालैंड। मिजोरम का आइजोल है, हाँ ये कंफर्म है, ये होगा। लेकिन दिसपुर नहीं। दिसपुर तो भैया ये तो असम का है। दिसपुर जो है वो तो असम का है, ये नागालैंड का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नागालैंड का तो कोहिमा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ये सुमेलित नहीं है। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको मैप के माध्यम से भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो 7 सिस्टर्स है ना, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये सबको लगता है कि हमें पता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो वहाँ सबकी बत्ती गुल। आता हुआ प्रश्न भी वहाँ गलत करके लोग आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ये अरुणाचल प्रदेश, इसका राजधानी ईटानगर। फिर असम का तो दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, त्रिपुरा अगरतला, और एक है मेघालय का शिलोंग। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा इजी है, लेकिन जब प्रश्न करके आते हैं तो ये पता चलता है कि वो प्रश्न गलत करके आए हैं। ठीक है, तो ये है आज का 10 प्रश्न और उसका आंसर की। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हर वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें। आप प्लेलिस्ट में जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद इस चैनल को सर्च करें, आपको मिल जाएगा। उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे PDF को आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आज का ये सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच।